चलिए अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जो एनसीईआरटी की जो बुक है वो जो चेंज हो चुकी है, उसमें हम 10th क्लास की जो सोशल साइंस की हमारी जो बुक है, जो सोशल साइंस की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 1 जो है इसे हम स्टार्ट कर रहे हैं नई सीरीज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। एक सिंपल, बहुत ही एक अच्छी बुक है, बहुत ही काफ़ी अच्छी से इनमें टॉपिक को जो है डिस्क्राइब किया गया है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। Can you identify and name the various items used in making life comfortable in our villages and towns? List them. ये simple question जो बच्चों के लिए होते हैं। Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economical, feasible and culturally acceptable can be termed as resources. तो resources क्या होते हैं? जो कुछ भी available है in our environment, जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है। इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, टेक्नोलॉजिकली वो हमारी तरफ हमें जो एक्सेस होना चाहिए हमारे पास उसका, इकोनॉमिकली होनी चाहिए, फिजिबल होनी चाहिए, और हमारे कल्चर में यदि वो एक्सेप्टेबल है तो दैट विल बी कॉल्ड एज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को जो है इसके अलावा ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। ये नेचर है, ये टेक्नोलॉजी है और ये इंस्टीट्यूशन है। जो हमारे ह्यूमन बीइंग है, इन तीनों पे इंडिपेंडेंट हैं फॉर ऑल टाइप ऑफ रिसोर्सेज। फिजिकल इन्वायरमेंट, नेचर पे, नेचर से हमें बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस हैं, दैट इज़ आल्सो वी कैन से एज अ रिसोर्स। The process of transformation of things available in our environment involve an interactive relationship between nature, technology and institutions. Human being interact with nature. Human being क्या करता है? नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है थ्रू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की तरह जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं वो इंटरेक्ट करता है, किसके साथ इंटरेक्ट करता है? नेचर के साथ, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो है वो हमें उसके साथ इंटरेक्ट करता है। एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस, और इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करता है, दैट क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक्सेलरेट करने में वो इंस्टीट्यूशन हमारी हेल्प करते हैं। तो दीज ऑल आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज एज्यूम्ड बाई मैनी? तो क्या आपको क्या लगता है कि दीज रिसोर्सेज आर फ्री बाय द नेचर? दे आर नॉट, वो फ्री नहीं है। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं? हमारे फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी के जो हैं फंक्शंस हैं। ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। जो ह्यूमन बींग है वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स हैं। They transform a material available in our environment into resources and use them. तो वो क्या करता है? टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो है ट्रांसफॉर्म करते हैं मटेरियल को, मतलब जो मटेरियल हमारे चारों ओर अवेलेबल हैं उनको ट्रांसफॉर्म करता है किस में? रिसोर्सेज में, फिर उनको यूज़ करता है। तो सिंपल सी बात है, ह्यूमन इज आल्सो रिसोर्स, वी कैन सेड इट एज ह्यूमन रिसोर्सेज। दिस रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग। सिंपल सी बात है, दिस कैन बी क्लासिफाइड। तो कुछ जो हम छोटे क्लासों में पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेस पे बायोटिक और एबायोटिक होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉसिबिलिटी, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, वो इंडिविजुअल कम्युनिटी के हो सकते हैं, नेशन के हो सकते हैं और इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, मतलब इनमें डेवलपमेंट का कितना स्टेटस है, तो क्या हो सकते हैं? ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक्स एंड रिजर्व। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। दीज रिसोर्सेज हैं वो नेचुरल होते हैं और एक ह्यूमन मैन मेड होते हैं। नेचुरल में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल होते हैं। रिन्यूएबल होते हैं जो कंटिन्यूस और फ्लो करते हैं, जैसे विंड है, वाटर है। बायोलॉजिकल होते हैं जैसे वेजिटेबल हैं, फॉरेस्ट हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ हैं। दिस नॉन रिन्यूएबल में होते हैं, रिसाइकलेबल हो सकते हैं, जैसे मेटल्स आर नॉन रिन्यूएबल्स होते हैं। इसके अलावा नॉन रिसाइकलेबल फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जो पेट्रोलियम है, डीजल है। और ह्यूमन जो हैं स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस होते हैं,
क्वांटिटी एंड क्वालिटी। इसको एक तो क्वांटिटी और क्वालिटी हो सकती है ह्यूमंस की, कभी कैसे क्वांटिटी है कैसे क्वालिटी देता है वो। और एक स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस आल्सो आर आल्सो अ रिसोर्स। Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life। इस डायग्राम को दोबारा से भी आप देख सकते हैं, तो सिंपल है। दोबारा से यदि हम इसको ठीक से देखें तो रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते, दैट कैन बी रिन्यूएबल, that can be renewed in our nature by the nature, and the other are non-renewable resources। These resources can never be renewed, ये renew नहीं होते हैं, if they ख़त्म होते हैं। these are totally, जो है इनको बनने में हज़ारों लाखों साल का एक लंबा प्रोसेस लगता है, और इसलिए जो है इनको नॉन रिन्यूएबल हैं। दीज रिसोर्सेज यदि एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम इनका दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते हैं। लाइक पेट्रोल है, डीजल है, नेचुरल गैस हैं, दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उस तो रिन्यूएबल को हम बायोलॉजिकल में डिवाइड कर सकते हैं, और कॉन्टीन्यूस रिसोर्सेज लाइक विंड एंड फॉरा, एंड बायोलॉजिकल रिसोर्स में वाइल्ड लाइफ होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ये तो हैं रिन्यूएबल हो सकते हैं। वाइल्ड लाइफ दोबारा से क्या हो सकता है, रिन्यू हो जाते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वेजिटेबल्स है, वेजिटेशन है, फॉरेस्ट हैं, दीज आर आल्सो भी रिन्यूएबल। ओके, resources are vital for human as well as for maintaining the quality of life। It was believed that resources are free gift of nature। As a result, human beings used them indiscriminately, and this had led to the following major problems। जो हम कहते हैं कि रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे सर्वाइव के लिए, हमें सर्वाइव कर सकें उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं। और ह्यूमन बीइंग क्या सोचता है, दैट दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट, वी कैन से, हमें लगता है कि दीज आर द फ्री फॉर अस, लाइक ट्रीज। हम सोचते हैं कि दीज रिसोर्सेज आर फ्री फॉर अस, और इसलिए हम इनका बहुत ही मीन्स की तेज़ी से बिना सोचे समझे इनका क्या करते हैं हम यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, और उनके कारण कुछ जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, एंड दीज प्रॉब्लम्स आर डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ इंडिविजुअल्स के लिए इनको बहुत तेज़ी से ख़त्म किया जा रहा है। जैसे हम आजकल बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो उसमें कुछ जो हैं कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, कुछ पावरफुल पीपल हैं, वो जो है अपने सेल्फिश खुद के लिए, खुद के लालच के लिए बहुत तेज़ी से उनको ख़त्म कर देते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, फिर से वही बात आ जाती है, हम जो रिसोर्सेज हैं उनको कुछ हाथों में, कुछ इंडस्ट्रीज़ को, कुछ पावरफुल लोगों को दे रही हैं, विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इंटू टू सेगमेंट्स। और उससे जो सोसाइटी है हमारी वो टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दैट हैव एंड हैव नॉट, और रिच और पुअर। एक ऐसे जिनके पास कुछ हैं, एक वो सोसाइटी जिसके पास कुछ नहीं है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इससे जो एक कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रिच हो रही है और कुछ लोग बहुत ज़्यादा पुअर हो रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेज का जो कंट्रोल है वो कुछ हाथों में आ चुका है। इन डिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशंस। और जिनका हम इतनी तेज़ी से इसी स्पीड्स में हम उनको जो है यूज़ करते जाएंगे, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोटेशंस ऑफ रिसोर्सेज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस दैट आर गोइंग टू बी लेड अ ग्रेट क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का हम देख रहे हैं, टेम्परेचर होता है वो बहुत बढ़ जाता है, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, और जो हमारे बारिश का साइकिल है वो भी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है, जिसके कारण बाढ़ आती है, सूखा होता है। इसके अलावा जो ओजोन लेयर डिप्रेशन है, ओजोन लेयर वो ख़त्म हो रही है, और इन्वायरमेंट में पोल्यूशन तो हो ही रहा है। और जो लैंड डिग्रेडेशन है, जो हमारी मिट्टी की जो क्वालिटी है वो भी बहुत तेज़ी से इसमें ख़राब हो रही है।
As equitable distribution of resources have become essential for a sustained quality of life and global peace, if the present trend of resources depletion by a few individuals and the countries continues, the future of our planet is in danger. And इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रिसोर्सेज है बिकम एसेंशियल, इसीलिए जो है तो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, इक्वल होना चाहिए। किसके लिए? सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ फॉर एसेंशियल फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। लोगों की क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है वो क्या हो सकती है, उससे सुधर सकती है, और जो ग्लोबल पीस है वो भी क्या हो जाएगा, उससे स्ट्रेंथन होगा। क्योंकि यदि हम जिस तरह आज के टाइम हम देख रहे हैं कि बहुत सारे वॉर हैं वो जो है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए हो रही हैं, कि ज़मीन के नीचे हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स को हम ले करके आएँ, उनको पकड़ें, और उसके कारण जो बहुत सारे युद्ध होते हैं। Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all form of life. इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग, जो रिसोर्स की प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसीलिए कहा गया है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो रिसोर्सेज हैं उनको हमें इक्वली सोसाइटी के हर पर्सन तक उसकी पहुंच हो, इस तरह से हमें रिसोर्स की प्लानिंग करनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the need of future generation. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है? सस्टेनेबल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है? डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस, डेवलपमेंट होनी चाहिए, बट वो इन्वायरमेंट की कीमत पे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को डैमेज किए बिना डेवलपमेंट, एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर। मीन्स कि हम आज अपनी ज़रूरत के लिए फ्यूचर की जनरेशन की जो नीड्स हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हम फ्यूचर के लिए, हम प्रेजेंट के लिए हम इतने सेल्फिश ना हों कि हम आने वाली जनरेशन उस चीज़ को भुगते, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है हम इतना ही जो है इस टॉपिक को करने वाले हैं। धीरे धीरे हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। तो आप हमारी इस नई सीरीज़ के साथ बने रहिए। क्लास 10th सोशल साइंस लेसन नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस